नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ना सब गज्जी करे, मिली करे, बहिर बुलंद करे, नारे हैदरी, हैदरी, बुलंद तरीन सलावत। चार लाइन जरूरी हो आगाज, तवज्जो मुझी तरफ रखियो। मुझको अंजार हरगिज उनके घर जाना नहीं, मुझको अंजार हरगिज उनके घर जाना नहीं, उनके घर जाना नहीं, उनके घर जाना नहीं। जिनके घर कुरान तो है लेकिन रज़ा खाना नहीं, जिनके घर कुरान तो है लेकिन रज़ा खाना नहीं। और रहमतुल लिल आलमी के लोग हम सर बन गए, रहमतुल लिल आलमी के लोग हम सर बन गए, लोग हम सर बन गए। और हमने आज तक कंबर को पहचाना नहीं, और हमने आज तक कंबर को पहचाना नहीं। बुलंद तरीन सलावत। अज कसी तो सिंधियों पेश किया तो मुझे अल्लाह किस्मत लिखिया, मुझे अल्लाह किस्मत लिखिया, मिली ज़हरा दर नौकरिया। जनाब फिजा भी फरमाए, मुझे अल्लाह किस्मत लिखिया, मिली ज़हरा दर नौकरिया। उन करे शैन शाही छलिया, मिली ज़हरा दर नौकरिया। जल्दी जल्दी पढ़ो ना। मुखे हसनैन अम्मा चवल था, मुखे हसनैन अम्मा चवल था, मुखे हसनैन अम्मा चवल था, मुखे हसनैन अम्मा चवल था। यह बानी खेजत मिलिया, मिली ज़हरा दर नौकरिया, मिली ज़हरा दर नौकरिया। सैयदा सैयदा भेड़ मुखे चवे थी, सैयदा भेड़ मुखे चवे थी, सैयदा भेड़ मुखे चवे थी, सैयदा भेड़ मुखे चवे थी। चयो मुरसल फिजा मुझी धिया,
ज़हरा जे घर जी हलाया, चक्की ज़हरा जे घर जी हलाया, चक्की ज़हरा जे घर जी हलाया, चक्की ज़हरा जे घर जी हलाया। अरशद गाल मुझी हलिया, मिली ज़हरा जे दर नौकरिया। नाज किस्मत ते छो ना कयामा, नाज किस्मत ते छो ना कयामा, नाज किस्मत ते छो ना कयामा, नाज किस्मत ते छो ना कयामा। मुझी झोलिय में ज़ैनब पलिया, मुझी झोलिय में ज़ैनब पलिया, मिली ज़हरा जे दर नौकरिया। वॾो शेर शायर लिखियो आहे। मौला मुश्किल कुशा खां बवध मूं, मौला मुश्किल कुशा खां बवध मूं, मौला मुश्किल कुशा खां बवध मूं, मौला मुश्किल कुशा खां बवध मूं। जनाब फिजा भी फरमाए, बीबी ज़ैनब जी ज़ियारत कईया, मिली ज़हरा जे दर नौकरिया, मिली ज़हरा जे दर नौकरिया। मक्तूब साथ नायाब फिजा निभायो, साथ नायाब फिजा निभायो, साथ नायाब फिजा निभायो, साथ नायाब फिजा निभायो। वरी वापस वतन न वरिया, मिली ज़हरा जे दर नौकरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हाणे गुजारिश कंदो उस्ताद मुहतरम मीर इमदाद अली कालपुर खे दो अची सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ज़बान संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, ज़बान संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, सही सिरात पे चल मुनकरे इमाम न बन, सही सिरात पे चल मुनकरे इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। अरे अली से करके अदावत नमक हराम न कर। ये इश्क है या इश्क की, ये इश्क है या इसकी इंतहा मौसम सब बैठा है इश्क में आया है। ये इश्क है या इश्क की इंतहा मौसम। अरे सजदा रब को करता हूँ याद हुसैन आता है। नाराय हैदरी गली दे दर हलिया, गली दे दर हलिया, गली दे दर हलिया। अली सा मोहब्बत जे कई वो जन्नतिया,
अली दे दर हलिया अली दे दर हलिया नाराय हैदरी आप दी छजर सालत जो अजर को नीदा बुधी छजर सालत जो अजर को नीदा उन जो नमाज़ू रोज़ा हरे ज़ब्त थी अमर जी भरी ते तोखे निभागा अजाई मगीरा अली दे दर हलिया अली दे दर हलिया अली छाओ मोहब्बत जे गई वो जन्नतिया अली दे दर हलिया नाराय हैदरी को घुरे तो पेनू न बेके जनाले को घुरे तो पे न बेके जनाले सदा खैर दिया दी दो अली खे संभाले सदा खैर दिया दी दो अली खे संभाले उत्तम अकुल वाले खा छत गोदड़िया अली दे दर हलिया नाराय हैदरी हादरी शहर हैदर दरा योब मनी थो नबी शहर हैदर दरा योब मनी थो मगर दर दीवारे मुंचाए तू ही तकी थो या तुनी बेशर्माई दी सजी साफ दिया अली दे दर हलिया अली दे दर हलिया नाराय हैदरी सादे गौर मलंगनी साजुल साजी मलामत पियो सांदे मलंगनी साजुल साजी मलामत पियो सांदे अली साय दावत रखदे हलाकत में पौंदे अली साय दावत रखदे हलाकत में पौंदे अकुल पार भेजे को नहीं अज पिड़ेगा पुछिया मलामत पियो सादे मलंगनी साजुल सादी मलामत पियो सादे अली साई अदावत रखंदे अदावत में पौंदे अकुल पार के जेको नहीं वन ॾाढे का पुछिया अली दे दर हलिया नाराय हैदरी उछूलन ते छोड़े पर थिया न थींदी उछूलन ते छोड़े पर थिया न थींदी मवदत अली जी दिल मां वैया नबी मवदत अली जी दिल मां वैया नबी दी अच्छा के जो धमकियूं ॾींदो थो वॾो लानती दर हलिया अली दर हाथ उठा उछूलन ते माशाअल्लाह उछूलन ते छोड़े बाजी थिया न थींदी मवदत अली जी दिल मां वैया नबी दी अच्छा के जो धमकियूं ॾींदो अरे थो वॾो लानती अली दे दर हलिया शबीर जज़म
कारो वेस करे शबीर गम में, कारो वेस करे घर घर में मातम आम करो, गम इबादत आई, गम इबादत मोमिन ले दी रात रोई माताम करो शबीर गम में, यसरब खवंजर ले करबो बला गज भाई ताई भाणे जालिया, हाँ यसरब खवंजर ले करबो बला गज भाई ताबला बीमार यके हाय हाय बीमार अकेली इधर जीवई, बीमार अकेली इधर जीवई है बिन में वडो माता मुठियो, ही गम आए बादत मोमिन ले दी रात रोई माताम करो, नाने जो मदीनो वीरा थ्योर करबो बला बात थियो, है नाने जो मदीनो वीरा थ्योर करबो बला आबाद थियो सादात जा खैमा, आए लुट जीविया सादात जा खैमा, लुट जीविया उम्मत खा इयो इनाम मिलियो शबीर गम में, कारो वेस करे घर घर में मातम आम करो, ही गम आए बा मिश्रा देखो हर हित जो लाशो शाखो पर छाजो लाशो कहन खयो, हर के जो लाशो शाखो पर छाजो लाशो कहन खयो, पर देश में उम्मत है कहर करे, परदेश में उम्मत कहर करे, है सैयदा जो घर सरे आम लुट्यो, ही गम आए बादत मोमिन ले, है ही गम आए बादत मोमिन ले दी रात रोई माताम करो शबीर गम में, है मन के लुटन कूफी आया मजीशा में गरीबा हुआ वेला, है मन के लुटन कूफी आया मजीशा में गरीबा वावेला, है जर देवर सारा जर देवर सारा
लुट जीविया जेवर सारा लुट जीविया बीमार अच्छी रथी शाम हलियो ही गम इबादत मोमिन है घर घर में मातम आम करो शबीर जे गम में शबीर जे गम महराज है हाय क़यामत जारी रह दो सज्जाद जे दिल जी है ही सदा है सुबह शाम रोई माताम करो ही गमुआ इबादत। जज़ाकल्लाह। जेके मोमिन पोयां बीठा आहिनि उन्हनि सां गुज़ारिश आहे महिरबानी करे फर्श अज़ा ते वेही रहनि। जेके पोयां अञा ताईं गेट ते बीठा आहिनि उन्हनि सां गुज़ारिश आहे बराए महिरबानी फर्श अज़ा ते वेही रहनि। ना तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिले दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, उसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखा है जियाद, सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है। और खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है उन्हें तलवार से डर लगता है। खमसा मजालिस अज़ा बसिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़ेर एहतमाम अंजुमन सिपाही कायम आले मोहम्मद टंडोजाम जी टीम मजलिस अज़ा किताबत जे लाइ निहायत अदब ऐं एहतराम सां मुल्तमिस आहियां क़िबला अल्लामा असद रज़ा जोरी साहब जिन सां तो अचनि अची ज़ेबे मिंबर थियनि। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। मोहम्मद आले मोहम्मद बावाज़े बुलंदतर सलावत। खुशनुदी इमाम ज़माना बावाज़े बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व
व मौलाना अबिल कासिम व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बला मिन्हु वहुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलवात इस सभी बुलंद सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, रब्ब कायनात परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अबसरुन नाज़रीन अस्माउस सामिईन। वाज़ेह अल्फाज में सूरह आल इमरान की इस आयत में यह ऐलान कर रहा है, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना, जो गैर इस्लाम को दीन बनाएगा, फलन युक़बल मिन, तो उससे उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ, और फ़कत कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुआ फ़िल आखिरते मिनल खासिरीन, और गैर इस्लाम को दीन समझने वाला क़यामत में खसारा उठाने वालों में शामिल होगा। अज़ीज़ों, ये दीन जिस पर हम आज तीसरी गुफ्तगू कर रहे हैं इंशाअल्लाह, इस आय मुबारक की रोशनी में कुछ परवरदिगार दूसरे पारे में कहता है, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तक़ीम। अल्लाह कुरान मजीद में, जैसा कि मैं अर्ज़ करके गुजरा हूँ कि फ़ुरू और उसूल के मजमूए का नाम है कुरान पाक। जो ईमान है वो भी अल्लाह ने बयान कर दिया, जो अमल करना है मुसलमान को वो भी कुरान ने बयान कर दिया। फिर कुरान में खुद कहता है अल्लाह कि हम इंसानों की हिदायत करते हैं इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। अल्लाह कह रहा है सीधे रास्ते की तरफ, सीधी सिरात की तरफ हम इंसानों की हिदायत करते हैं। तो सीधा रास्ता कौन सा है? दीन इस्लाम का रास्ता है। वाकईन कोई रास्ता नहीं है कि इंसान सड़क पे चलता हुआ दूसरी सड़क पे पहुंच जाए और फिर जन्नत में चला जाए। है ना? ऐसा नहीं कोई रास्ता बना हुआ है, कोई सड़क पे चला दूसरी सड़क पे निकला वहां से जन्नत पहुंच गया, नहीं। सिरात मुस्तकीम नाम है कुछ कवानीन का। सिरात मुस्तकीम नाम है कुछ आइन का। कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ मुस्तहबात है, कुछ वाजिबात है, कुछ बशारतें हैं, कुछ नज़ारतें हैं, खुशखबरियाँ भी हैं, डराना भी है। मेरे नबी के चाहने वाले इतना मजमा बैठा हुआ है, मेरे अल्लाह ने क्या कहा, या नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने तुम्हें मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला भी बनाया और नज़ीरा डराने वाला भी बनाया। ठीक है ना? तो तय पाया कि सिरात मुस्तकीम नाम है कुछ कवानीन का जिन पर अमल करके इंसान जन्नत तक पहुंच जाता है। हलाल भी है, हराम भी है, बशारतें भी हैं, नज़ारतें भी हैं। अब एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये तो तय हो गया कि सिरात मुस्तकीम नाम है कवानीन का, आइन का, उन पर पाबंदी करे इंसान या पाबंदी करवाए और जन्नत में चला जाए। लेकिन क्या ज़रूरी है कि यह कानून अल्लाह ही बनाए? भाई अल्लाह हमें इख्तियार दे देता कि हम खुद कानून बनाते। कल भी मैंने आपसे सवाल किया था, सवाल करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब किसी कानून पर अमल करके ही जाना है जन्नत में, तो वह कानून मैं बना लूं, आप बना लें, और उस पर हम अमल पैरा हो जाए और लोगों को करवाएं भी और जन्नत में पहुंच जाए। ठीक है ना? अच्छा, तो अब क्या जरूरत है कि अल्लाह ही अपने पास आप रखे? तो एक जुमला कहना चाह रहा हूं, देखें इंसान के पास जिस्म है, ठीक है ना? जिस्म है तो जिस्म का तकाजा लिबास पहनेगा। मैं लिबास पहना हुआ, आप लिबास पहने हुए। अच्छा, तो अब एक सी बारीक बात मेरा साथ दिएगा ताकि उस सवाल का जवाब दूं मैं। लिबास कैसा बनाओ, है ना? अल्लाह ने कानून दे दिया, अख्तियार दे दिया तुम्हें।
अच्छा, इतनी बड़ी दुनिया है ये, पाकिस्तान तो एक खिता छोटा सा है दुनिया का, ठीक है ना। कुछ मुल्क सर्द हैं, कुछ मुल्क गर्म हैं। गर्म मुल्कों में कैसी ग़िज़ा खाओ, कानून बनाओ। सर्द मुल्कों में क्या खाना चाहिए, कानून बनाओ। अल्लाह मना नहीं करता, इजाजत देता है, ठीक है ना। बीमार हो गए तो कौन सा मरज है, इसकी तशखीस के लिए कानून बनाओ, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब मालूम हो गया कि जनाब फला मरज है, अब उस मरज की क्या दवा हो, क्या इंजेक्शन हो, कैसा इलाज हो, कैसे ट्रीटमेंट हो, उसके लिए कानून बना लो, ठीक है ना। तो जितने जिस्म के तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे दिया। लेकिन अजीजों, मेरे दोस्तों, इंसान फकत जिस्म थोड़ी है, इंसान में जिस्म भी है, इंसान में रूह भी है। माशाल्लाह भाई, जिस्म तो नजर आ रहा है मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, है ना। मैं कल भी कह रहा था आपसे, सर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, जबान है, बोल रहा हूँ, लब है, होठ है, ये जिस्म के है। लेकिन इसके फकत जिस्म थोड़ी है, वो चीज कार फरमा है ना, वो चीज कार फरमा है। इंसान में जिस्म भी है, इंसान में रूह भी है। अच्छा, तो अब रूह के बारे में मैं नहीं कहूंगा, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी, फिर पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं मैं। अल्लाह कहता है वयसअलूनका अनिर रूह, रसूल लोग तुझसे पूछते हैं रूह क्या है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, है ना। कह दो कि रूह अल्लाह का अम्र है, वरना रूह की हकीकत वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हारे पास थोड़ा इल्म है ना। तुम नहीं जान सकते कि रूह की हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसकी तबीयत क्या है। रूह के बारे में नहीं समझ सकते कि इंसान के रूह की हकीकत क्या है, लेकिन अल्लाह ने जितना कह दिया उतना मानना पड़ेगा। बोले रूह में अम्र रब्बी, अल्लाह कहता है रूह कह दो कि मेरे रब का अम्र है। तो अब अगर अमर समझ में आएगा तो रूह समझ में आएगी, और अगर रूह समझ में आएगी तो साहिबुल अमर समझ में आएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो अब परवरदिगार आलम ने सूरह आराफ में 7वें सूरे में, अब लेकिन लफ्ज़ अमर आ गया, इसी लफ्ज़ को पकड़ के मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला नहारा यतलबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजुमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़यतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ बादा इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमअ इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। 3 आयतें पढ़ी मैंने, पूरी आयतों का तर्जुमा नहीं करना, वो बीच का जो जुमला आया था उसको मैं अब इस्तेमाल करके बयान को आगे ले जा रहा हूँ। अल्लाह कहता है अला, आगाह हो जाओ, अल्लाह के माने आगाह हो जाओ, अला लहुल खल्क वल अमर, आगाह हो जाओ कि अल्लाह कहता है मेरे पैदा कर खालिक है, अरहमुर राहिमीन है, खल्लाक़े दो जहां है, जमीन का पैदा करने वाला, आसमान बनाने वाला, हमारा पैदा करने वाला, चरिंद परिंद वहशी दरिंदे जमादात नबातात हैवानात, सबका खालिक है अल्लाह। वो कहता है मेरे पैदा करने के 2 तरीके हैं। सूरह आराफ 7वां सूरा, अला लहुल खल्क वल अमर, मैं कभी खल्क से पैदा करता हूँ, वल अमर, साहिबान फिक्र बैठे हुए, इसी बयान को लेके मुझे आगे बढ़ना है। सूरह आराफ, अला लहुल खल्क वल अमर, लहू उसी के लिए है, किसके लिए, अल्लाह के लिए। क्या है खल्क और क्या है अमर। तो कहता है मैं कभी खल्क से पैदा करता हूँ, कभी अमर से। अब ढूंढे कुरान में कि कहाँ खल्क से पैदा किया, कहाँ अमर से। सूरह मोमिनून 23वां सूरा, और उसकी बड़ी मशहूर आयत है। मैं ऐसा ऐसा तर्जमा करूंगा ताकि इन जुमलों को पढ़ने के बाद जो आगे रिजल्ट देना है, जरा 5-6 मिनट लगेंगे मुझे उस नतीजे तक, लेकिन साहिबान फिक्र, कुरान से मानूस, कुरान सुनने वाले तशरीफ फरमाए हजारों की तादाद में, ये जुमला इंशाल्लाह रहेगा नहीं जाएगा। सूरह मोमिनून में कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तरीका आ रहा है, तरीका अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा करने के 2 तरीके। एक है खल्क़, मालिक कैसे खल्क़ करता है, का आयत पढ़ो सूरह मोमिनून की। वलक़द खल्क़, अब बता रहा है कि खल्क़ के जरिए किस तरीके से पैदा करता है। अब सुनो, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से, मिट्टी के सत से खल्क़ किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस मिट्टी के जौहर को नुतफ़ा बनाकर रहम मादर में मुंतकिल कर दिया।
अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अफसरुन नाज़रीन, खालिक दो जहां, कहार, जब्बार, मुतकब्बिर, कदीर, अला कुल्ली शै, वो बोल रहा है कुरान मजीद के अंदर, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे नुतफा बनाकर रहम मादर में मुंतकिल कर दिया। मालिक फिर क्या हुआ? सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़तन, फिर हमने नुतफे को जमा हुआ खून बनाया। फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने गोश्त के लोथड़े को हड्डी बनाया। क्या क्या मंजर कशी है। फिर हमने गोश्त के लोथड़े को हड्डी बनाया। फ़क़सौनल इज़ाम लहमन, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। सलामत है मौला आबाद रखे आपको। किस मंजिल में जा रही है क्या कुरान मजीद की आयत? फ़क़सौनल इज़ाम लहमन, फिर हमने हड्डियों पर, दूसरे जुमले का, हमने हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। नुस्फा, अलका, मुस्गा, हड्डी और हड्डी पे गोश्त चढ़ा दिया। खत्म हो गई बात? नहीं। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर एक नई चीज खल्क़ आखर हमने इंसान में डाल दी, जिसे हम कहते हैं रूह। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और तुम्हारा अल्लाह बेहतरीन खल्क़ करने वाला है। तो क्या तरीका बतलाया अल्लाह ने पैदा करने का? खल्क़ का। कैसे बतलाया? क्या अल्लाह इस आयत में क्या बताना चाह रहा है? बताना ही चाह रहा है कि जब मैं पैदा करता हूं खल्क़ के जरिए तो मैं टाइम लेता हूं। यही तो कहा अल्लाह ने, मिट्टी के जौहर से निकाला, मिट्टी के जौहर से निकाला, सुलालते में तीन, उस सुलाला को, उस जौहर को, उस सत को क्या बनाया? नुस्खा। नुस्खे को अलका बनाया, अलके को मुज़ग़ा बनाया, मुज़ग़ा को इज़ाम बनाया, इज़ाम पर लहम चढ़ाया, है ना। लहम के अंदर फिर एक नई चीज डाल दी जिसका नाम है रूह, है ना। तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा नुतफे को हमने जमा हुआ खून को लोथड़ा को हड्डी पे गोश्त के अंदर फिर हमने रूह डाल दी। तो जहां अल्लाह टाइम ले वहां है खल्क़। तवज्जो फरमाइए जुमले के ऊपर। सलामत रहे मौला आबाद रखे। जहां अल्लाह टाइम ले उसको जरूरत नहीं है, वो हमें समझाने के लिए कह रहा है। जहां वो वक्त ले, जहां टाइम ले, वहां पर है खल्क़। यानी लफ्ज़ बदल दूं, जहां पर इंसानियत से अदवार गुजरे, जहां पर अदवार स्टेजेस गुजरे, प्रोसेस गुजरे, है ना। नुतफा है, अलका है, मुज़ग़ा है, इज़ाम है, हड्डी है, गोश्त है, रूह डाल दी गई, फिर इंसान को भेज दिया। तो जहां हमें समझ में आ गया, जहां अल्लाह प्रोसेस से गुजारे, जहां अल्लाह टाइम ले, जहां अल्लाह अदवार से गुजारे इंसानियत को, वहां पर खल्क़ है। और जहां यक बजक हो जाए, जहां फौरी हो जाए, वहां खल्क़ नहीं है, वहां पर अम्र है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर यह है कि जब वो अमर किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कुन। बोलने वाले मेरा साथ हो रहा था। ये जुमला मुझे बड़ा आपका टाइम लेना है इन आयतों के ऊपर। हमारी समझ में आ गया, जहां अल्लाह रुक जाए, तदरीज हो, बतदरीज हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, जहां प्रोसेस हो, जहां दौर गुजरे, जहां जमाना गुजरे, जहां वक्त गुजरे, जहां अदवार गुजरे इंसानियत के ऊपर से, वहां पर हमारी समझ में आ गया वहां खल्क़ है। और जहां फौरन हो जाए, जहां जग बजक हो जाए, वहां पर अम्र है ना। हजरत इब्राहिम कितने बड़े नबी हैं। मेरे नबी को सुनिएगा, इस लफ्ज़ अम्र की ताकत देखिएगा। हजरत इब्राहिम मेरे नबी को छोड़कर, प्यारे नबी को छोड़कर सारे अंबिया में सबसे अफजल है। यानी जितने गैर उलुल अज़म है उनकी बात नहीं कर रहा, जितने उलुल अज़म है उनमें भी सबसे अफजल हजरत इब्राहिम, मेरे प्यारे नबी को छोड़कर। ठीक है ना। बुढ़ापा आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुढ़ापा है। ठीक है, इब्राहिम भी बूढ़े हैं, इब्राहिम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा वो भी बूढ़ी हैं। अब कुरान वाक़या नकल कर रहा है, दोनों बुढ़ापे में आ गए, औलाद की उम्मीद नहीं है। ठीक है ना। और आ गए फरिश्ते हजरत इब्राहिम के पास नहीं, उनकी ज़ौजा के पास। मैं नहीं कर रहा, वो जुमला ज़हन में रहे आपके। वो खल्क़ है ना, वो खल्क़ है, सुलाला है, मुज़ग़ा है, नुतफ़ा है, इज़ाम है, लहम है, ये सारी चीजें वो खल्क़ है। और अब यहाँ पर फरिश्ते आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए, नबी के पास नहीं, नबी की ज़ौजा के पास। और आगे कहने लगे फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़। सारा का बुढ़ापा है और अल्लाह कह रहा है फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराए इसहाक़ याकूब। हमने इब्राहिम की बीवी को ये बशारत दी कि तेरे बतन से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक़ होगा। वमिन वराए, बड़ी फैसला कुल मंजिल है, मेरे साथ जरा दीजिएगा, ये बारीक मंजिल गुजारेंगे इंशाल्लाह तो आगे रिजल्ट निकलते रहेंगे। वमिन वराए इसहाक़ याकूब,
और इसहाक की नस्ल से याकूब पैदा होंगे, है ना, पढ़ा है ना, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। हमने इब्राहिम को नहीं, फबशरनाहा, हमने इब्राहिम की सौजा को, फरिश्ता बोल रहा है, बशारत दी हमने इब्राहिम की सौजा को कि तुम्हारे बुढ़ापा सही, कुछ भी सही, तुम्हारे बदन से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, उसकी नस्ल से याकूब पैदा होंगे, ठीक है। जैसे ही उनको ये खबर मिली, किसको, हजरत सारा को, बुढ़ापे में दोनों, वो भी बूढ़ी है, उनके शौहर भी बूढ़े हैं, बट अब औलाद की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने खुशखबरी सुनाई है ना। अब फरिश्ता आया है, फरिश्ता, और वो नबी की बीवी से बातें कर रहा है। बीवी से अगर नबी की नस्ल चले तो बड़ी काबिल एहतराम बन जाती है। सलामत है, मौला बात रखे आपको, सलामत रखे। बड़े मजलिस के सामईन मेरे सामने बैठे हुए पीछे तक, मौला आपकी समातों को मौला नजर बद से बचाए। मुझे यही खल को अमर पर को जुमले अर्ज करने, ठीक है ना। इब्राहिम नहीं, इब्राहिम की सौजा, फबशरनाहा, हमने बशारत दी इब्राहिम की सौजा को, क्या बशारत दी, बेइसहाक, इसहाक की पैदा होगा बेटा तेरे बदन से। अब उनका जुमला सुनिएगा, हमने बराए इसहाक याकूब, और इसहाक की नस्ल से याकूब पैदा होंगे, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। कुरान कहता है, इस्लामी कुरान है, कुरान कहता है कि जैसे ही इब्राहिम की सौजा को ये इत्तला मिली, बशारत मिली, फरिश्तों ने दी कि तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होगा, है ना। कालत या वैलता, कहने लगी वाय हो मेरे ऊपर, आलिदो व अना अजूज, इस बुढ़ापे में मुझे बच्चा होगा, वो अनाजूज, इस बुढ़ापे में मैं बच्चा जनूंगी, मैं बनूंगी, है ना। वो अनाजूज, हालांकि मैं बूढ़ी हूँ, वह आदर शेख इबादत, वह आदर बाली शेखन, और ये मेरा शौहर भी बूढ़ा हो चुका है ना। यानी इब्राहिम की ज़ौजा को यकीन नहीं है कि अब बच्चा पैदा होगा, इसलिए दोनों बुढ़ापे के अंदर है। जैसे ही उन्होंने अपने ताज्जुब का इजहार किया, फरिश्ते बोले अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, ताज्जुब न करो, ये अम्र इलाही है। अल्लाहु अकबर, सलामत है, अम्र इलाही है, सलामत, अम्र इलाही है। कुरान बोल रहा है, कालत या वाय हो मेरे ऊपर, कालत या पहले था आले दो, मैं बच्चा जनूंगी, मैं बनूंगी, मैं पैदा करूं, वहादा बाली शेखन, और ये मेरा शौहर बूढ़ा हो चुका है, मैं बुढ़ापे के अंदर हूं, है ना। ताजुब मत करो, सारा राजी मत करो, ये अम्र इलाही है, होकर रहेगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया, हमारे बच्चे खल्क से आए, वहां वाला अम्र से आए। मैं कोई जुमला कहना चाहता हूं, मैं आपके जरिए पूरे जमाने को जुमला सुनाना चाह रहा हूं। मौला मुझे ताकत दे दी कि पूरी ताकत से कलेजे की ये जुमला सुनने वालों को ठंडो जान से सुनने वाले आए हुए ये पैगाम पहुंचा दूं मैं, तो बयान को आगे ले जाऊं। आप ताजुब में ताजुब करती हो, है ना। तो अब समझ में आ गया कि जो खल्क वाले हैं वो और है, जो अम्र वाले हैं। मौला बाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला बाद रखे, मौला सलामत रखे। ताजुब मत करो, ये अम्र इलाही है, होकर रहेगा, है ना। ये सारा का वाकया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हादा बाली शेखन, मेरे शौहर बूढ़ा, मैं बूढ़ी, बच्चा कैसे होगा, क्या ये अम्र इलाही है, ये तो होकर रहेगा, ये हजरत इब्राहिम का वाकया। और अब परवरदिगार ने, देखो अम्र और खल्क में क्या फर्क है, और अब परवरदिगार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। वह कुरान बोल रहा है, और कुरान ने मोहर लगा दी, वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि मिन क़ब्ल। मेरी मजलिस किस मंजिल में दाखिल हुई है, इतना मेरा साथ देते रहिएगा। वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि मिन क़ब्ल, अल्लाह कह रहा है हमने मूसा पर सारी दूध पिलाने वालियों के दूध को हराम कर दिया। कुरान में ना मिले, मेरा गिरबान पकड़ के मुझे उतार देना। सलामत रहिए, उठे हुए हाथ, मौला बाद रखे आपको। मेरा पैगाम ही जो देना चाह रहा हूँ, वह हर्रमना मैं नहीं करा, मुफस्सिर नहीं करा, मुहद्दिस नहीं करा, मुअर्रिख नहीं करा, आलिम नहीं करा, मुफस्सिर नहीं करा, कोई दानिशवर नहीं करा, अल्लाह बोल रहा है। वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हलाल और हराम बनाने वाला बोल रहा है, मुस्तहब वाजिब बनाने वाला बोल रहा है। वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि मिन क़ब्ल, हमने मूसा पर सारी दूध पिलाने वालियों के दूध को हराम कर दिया। मूसा की उम्र क्या है, 3-4 दिन के, 3-4 दिन के मूसा, और हलाल और हराम शुरू होता है बालिग होने से। हलाल और हराम शुरू होता है बालिग होने से, जो सब जानते हैं ना, है ना। मूसा की उम्र है 3-4 दिन की, और अल्लाह कह रहा है मैंने सारी दूध पिलाने वालियों को हराम कर दिया मूसा के ऊपर। तो अब समझ में आ गया कि हमारे बच्चे 15 साल इंतजार करे, लेकिन जो अम्र से आए,
बच्चे अपना इंतजार करें, लेकिन जो अमर से आए है ना वो पहले दिन ही से मुकल्लफ हो। तो हमने वो मूसा पे सारी दूध पिलाने वालों के दूध को हराम कर दिया। वो मूसा का जिक्र, वो इब्राहिम का जिक्र, और अब फिर कुरान मजीद इस लफ्ज की ताकत समझ में आ जाए। अब फिर कुरान मजीद ने वाकया नकल किया, वो मूसा का वाकया, वो इब्राहिम का वाकया, और अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। मेरा साथ दे रहिएगा आप। देखो मैं कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुरान जो कसीदा पढ़ा वो सुना रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मेरे साथ देते रहिएगा। वो मूसा का वाकया, वो इब्राहिम का वाकया, वो सारा का वाकया, बुढ़ापे में दोनों है, लेकिन अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाई है, बच्चा होगा तुम्हारे पेट से और उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और वो मूसा का वाकया कि हमने सारी दूध पिलाने वालियों को हराम कर दिया मूसा के ऊपर। और अब कुरान मजीद ने मरियम का जिक्र किया। मरियम मासूमा, मुतहरा, सिद्दीका, ताहिरा, है ना, साहिब इस्मत है, मासूमा है। और अब अल्लाह का फरिश्ता, छोटा कोई फरिश्ता नहीं, जिब्रील आए, अपना पैगाम लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, मरियम के पास आए। और 19वां सूरह कुरान मजीद का सूरह मरियम है ना, उसमें ये वाक़या जाके देख लीजिएगा। फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। मरियम गुस्ल खाने प्राइवेट लाइफ में है, तन्हा है, अकेले हैं, और अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील सैयदुल मलाइका खुदा का पैगाम लेकर मरियम अलैहिस्सलाम के पास, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंच गया। अल्लाह का फरिश्ता है ना। कुरान कहता है, तारीख कहती है कि मरियम अलैहिस्सलाम घबराई, मरियम अलैहिस्सलाम घबराई कि फतमस्सला बशर सविय्या, ये बशर, ये आदमी, ये इंसान कौन सा आ गया प्राइवेट लाइफ के अंदर, है ना। एक मतलब जिब्रील बोले अना रसूल रब्बिक, मरियम घबराओ नहीं, मैं कोई बशर थोड़ी हूं। कहना चाह रहा हूं मैं, अगर आपकी थकन दूर हो जाए, जो जहां जहां से आया हुआ है, बैठा हुआ है, तस्करे मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने के लिए पूरी ताकत लगाइएगा। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, जिब्रील की अजमत समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह एक रुख निकल के आएगा फजीलत का, है ना। फजाइल सुनने वाले मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, एक रुख जिब्रील की अजमत के समझ में आ जाए। सैयदुल मलाइका है, छोटे फरिश्ते नहीं है। अच्छा, कायनात अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई, ये दुनिया तो छोटी सी चीज है ना, एक छोटा सैयारा, इसके अलावा न मालूम कितने सैयारे, कितने सितारे, कितने चांद, कितने सूरज, है ना, कितने दरिया समंदर कहाँ कहाँ के मौजूद है, हमें क्या मालूम। और इतनी मखलूकात में अल्लाह की एक मखलूक है मलाइका, फरिश्ते लाखों हैं, करोड़ों हैं, हमें क्या पता अल्लाह ने कहाँ बसाए हुए हैं। कितनी बड़ी कायनात, कितनी बड़ी दुनिया, कितने आसमान, कितनी जमीनें, कितने शम्स, फिर कितने कमर, हमें क्या पता कि कौन फरिश्ता कहाँ बसा हुआ है। लेकिन इतना तो मानते हैं कि फरिश्ते लाखों करोड़ों की तादाद में है। और सैयदुल मलाइका कहलाता है जिब्रील। जिब्रील के बारे में, मेरा साथ दिएगा, जिब्रील के बारे में उलमा ने लिखा कि इतनी बाअज़मत शख्सियत है कि उन्हें जो अल्लाह ने परे परवाज दिए, तो अगर वो एक पर अपना फैलाए तो मशरिक को समेट ले। सलामत रखे आपको। अगर थकन नहीं है, मेरा साथ दिएगा, आवाज आनी चाहिए हजारों के मजमे की। जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान ये है, उनकी अज़मत ये है कि अगर एक पर फैला दे, मैं आयत नहीं पढ़ा, फैसला आपसे करवा रहा हूँ, तो पूरा मशरिक समझ जाए। अगर दूसरा पर फैला दे तो सारा मगरिब समझ जाए, है ना। यानी इतना बड़ा फरिश्ता कि पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे आ जाए। तो मुझे कहने दो अली वालों कि जिसके पैरों के नीचे पूरी दुनिया सिमट जाए उसे जिब्रील कहते हैं। और जो जिब्रील को अपनी चादर में समेट दे उसे फातिमा कहते हैं। आवाज आएगा। बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं हज़रत सैयदा पर। थकना नहीं है, मेरा साथ देते रहना है ना। मैं तो मोहम्मद का जिक्र कर रहा हूँ, सलामत रहें, मौला आबाद रखे। ये तो पढ़ने का सुनने का हुस्न है, जिस हुस्न समाज से आप इस वक्त अपनी मेरी जुमले को, मेरी खिदमत बयानी को अपने ज़हन को सुपुर्द कर रहे हैं। मौला आपको नज़रबद से बचाए, मौला आपको सलामत रखे। लेकिन गुफ्तगू यहीं पर अम्र और खाल के हवाले से आगे बढ़ती जाएगी और कहीं भी हम टर्न लेकर मंजिल आखिर से करीब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिब्रील इतना बड़ा फरिश्ता कि पर खोले, अगर एक पर में मशरिक आ जाए, दूसरे पर में मगरिब आ जाए, है ना, जो पूरे मशरिक और मगरिब को समेट ले, उसे जिब्रील कहते हैं, है ना। और आ गए हजरत मरियम के पास, और खुद नहीं आए, अल्लाह ने भेजा। भाई ऑन ड्यूटी फरिश्ता है, थक रहे मुझे लग रहा है, ऑन ड्यूटी फरिश्ता है। अब वो ड्यूटी पर है, उसे नहीं पता मरियम महराब में है, मस्जिद में है, या अकेले है, या कहाँ है।
ये अकेले हैं, उसे जाना है मरियम अलैहिस्सलाम के पास, है ना। तो वो जिब्रील, वो सय्यदुल मलाइका जो मरियम के पास तन्हाई में चला गया, है ना। हिम्मत नहीं है कि चादर में बगैर इजाजत के आ जाए। भाई यही फर्क है मरियम और बतूल के अंदर। मरियम अकेली है लेकिन बगैर इजाजत के जिब्रील चलेगा ना। और यहाँ शहजादी अकेले नहीं है, हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालूहा वह बलूहा, इसमें फातिमा है, उनके शौहर है, उनका बेटे है ना। हिम्मत नहीं जिब्रील की कि चादर में आ जाए। तो अली वाले के सामने पैगाम आकर जा रहा हूँ। भाई हजरत जिब्रील आ गए और मरियम घबराई, कहीं कौन आ गया, ये कौन जवान, ये कौन बशर, ये कौन इंसान आ गया मेरी प्राइवेट लाइफ के अंदर। कहा मत घबराओ, अना रसूल रब्बिक, सूरह मरियम, अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ, मैं बशर नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, है ना। घबराओ नहीं। अब मरियम को इत्मीनान हो गया कि वाकई अल्लाह का फरिश्ता है, सिद्दीका है, ताहिरा है, मुताहिरा है, उनको इत्मीनान हो गया कि अल्लाह का फरिश्ता है, आ गया है। कहा मैं अपने रब का पैगाम लेके आया हूँ और वो पैगाम ये है, अना रसूल रब्बिक ले अहबा लके, सुनिएगा, गुलामन ज़किया। इस जुमले के लिए ये सारी तमीनें बांध रहा था मैं आया हूँ आखिरी आदमी तक दीवार जैसे बैठे हुए, मैं आया हूँ ले अहबा लके गुलामन ज़किया, अल्लाह का पैगाम सुनाने, तुम्हें खुशखबरी सुनाने कि अल्लाह का पैगाम यह है कि तुम्हारे बदर मुतहर से एक गुलामन ज़किया, पाक और पाकीज़ा बच्चा पैदा होगा, है ना। ईसा पैदा हो गए। जब सुना मरियम ने सुना कि हज़रत जिब्रील कह रहे हैं कि मेरे बदर मुतहर से एक बच्चा पैदा होगा, कहने लगी लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, ये मुझे बच्चा कैसे होगा, ना किसी बशर ने मुझे मस किया। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, पूरे तकद्दुस को बयान कर रहा हूँ। वलम अकु बगिया, ना मेरा किरदार ऐबदार था, ना मेरा किरदार खराब है, ना मुझे किसी बशर ने मस किया, है ना। ये मुझे बच्चा कैसे हो जाएगा, लम अकु बगिया, मैं बागी नहीं हूँ, मैं बदकार नहीं हूँ, मैं ऐबदार नहीं हूँ, है ना। काला कज़ालिक, फरिश्ता बोला मरियम ऐसा ही होगा। वले नजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना, और तेरे रब ने ये कहा है कि ये काला रब्बो के हुआ अलैहि हय्यन वले नजअलहु आयतन व रहमतन मिन्ना। तेरे रब ने ये कहा है, जुमले में तवज्जो करिएगा, कि कुंवारी के बदन से बेटे का पैदा करना मेरे लिए बड़ा आसान है। तो थके बैठे मेरे साथी जरे, कुंवारी के बदन से बेटा पैदा करना मैं कदीर अला कुल्ली शै हूं, मेरे लिए बड़ा आसान है। हुआ रब्बो काला रब्बो के हुआ अलैहि हय्यन, ये बड़ा आसान है। और अब अल्लाह ने कहा वले नजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना, और तो बच्चा तेरे बदन से पैदा होगा ना, वो हमारी आयत होगा, वो हमारी रहमत होगा। वह काना अमरन मक़ज़िया, और वो खलक़ से नहीं आएगा, अमर से आएगा। अल्लाहु अकबर, अमर से आएगा। मिलके सारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी ही बुलंद सलवात मिलकर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके जहन मोहतर रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल से, आपकी ज़बानें मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम का दूध पढ़ती जाए। मौला आबाद रखे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी लगाने वालों को बयान आगे जा रहा है, मेरा साथ दिएगा। अब पूरे जुमलों का खुलासा दे दूं आपको, नौजवानों बुजुर्गों मेरा साथ देते रहना, यहाँ से आखिर तक ये मजमा जो बैठा हुआ है पूरा खुलासा दे दूं। मरियम मुक़द्दसा है, सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, मुताहरा है। का घबराओ नहीं, मैं कोई आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ, मैं बशर नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, मैं मलाइका, मैं सैयदुल मलाइका जिब्रील हूँ, है ना। तुम्हारे रब के पास आया हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए। कालू, वहां पर सारा के पास आए फरिश्ते, आप ताजुब मत करो, ये हमने लाई है, तुम्हारे पेट से इसहाक पैदा होगा। वो हराम ना थे, हमने मूसा पर सारी दूध पीने वाले को हराम कर दिया, तो खलक वाला और है, अमर वाला और है। पूरी ताकत लगाए जुमले पर, ये जुमला गायन होने पाए। मैं आहिस्ता हो गया हूँ, मैं तवक्कुफ कर रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मिंबर से आखिर तक पूरा मजमा साथ चले। ये पूरी जुमले का खुलासा और जौहर निकाल के दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मरियम के पेट से बच्चा पैदा हुआ, हो गया ईसा अलैहिस्सलाम पैदा। अल्लाह ने कहा निशानी भी है, आयत भी है, ये हमारी रहमत भी है ना। एतराज यहूदियों ने जब मरियम के गोद में, कुंवारी मरियम के गोद में बच्चा देखा, तो कुरान ने कहा है ना, एतराज करने लगे यहूदी, या उख्ता हारून माँ काना अबू के इम्रा सौइन बमा कानत उम्मो के बकिया, आए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप बुरा इंसान था। करे ये जुमला पहुंचे मौला के सदक़े के अंदर, बमा कानत उम्मो के बकिया। इतने पंडाल में मजमे में बैठे मैदान के अंदर, लेकिन सुनने वाले को जुमला दिल में उतरना चाहिए, ये है ना। ना तुम्हारा बाप बुरा इंसान था, ना तुम्हारी माँ बद किरदार थी, ये बच्चा कहां से ले आई। यहूदियों को
सुनिएगा जरा। वाला सलामत के साथ दिएगा। ये जो मैंने जुमला कुरान का पढ़ा है, फाशारत इलैहि सूरह मरियम, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि मरियम खामोश है, मरियम चुप है ना। फलन मुकल्लिम यौम इंसिया, बात नहीं कर रही है, खामोश है, सुकूत में साकित है, फाशारत इलैहि। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया किसकी तरफ? गोद के बच्चे की तरफ। मुझसे कोई सवाल करें आप इस वक्त मिंबर में बैठकर और मैं किसी गोद के बच्चे की तरफ इशारा कर दूं, तो या तो मैं पागल हूं या मुझे यकीन है कि ये बोलेगा। जुमला मुकम्मल हो रहा है, मेरा साथ देते रहे, मेरा साथ देते रहे। वो हजरत सारा का मकाम, वो हजरत मूसा का मकाम हमने हराम कर दिया दूध पिलाने वालियों के दूध को मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 3-4 दिन के, लेकिन मुकल्लफ है अल्लाह की शरीयत पर, हलाल और हराम के ऊपर, मूसा के वाजिबात के ऊपर। और ये हजरत मरियम है ना, तुम्हारे बदन से एक बच्चा पैदा होगा पाक व पाकीज़ा, वो हमारी आयत होगा, वो हमारी निशानी होगा, वो हमारी रहमत बनकर आएगा दुनिया के अंदर। आ गया, मरियम गोद में लेके चली। यहूदियों ने इतराज किया। अब सुनिएगा जुमला, यहूदियों ने इतराज किया फाशारत इलैहि, गोद के बच्चे की तरफ। कालू, मरियम ने इशारा किया। जब यहूदियों ने इतराज किया तो मरियम ने इशारा किया। यहूदी बोले कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, ये गोद का बच्चा कैसे बोलेगा? करे ये जुमला पहुंच जाए मस्जिद सामने बैठे हुए जो जहां से आया हुआ, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, ये गहवारे वाले बच्चे से हम क्या बात करें? ये क्या बोलेगा हमसे? ये गहवारे का बच्चा क्या बोलेगा? जब यहूदियों से कहलवा लिया कि बच्चा कैसे बोलेगा, काला फिर ईसा बोले। मेरा जुमला नहीं, ऐसा नहीं, पूरी ताकत लगाए मेरे साथ साथ, पूरी। अगर थके तो मजा नहीं आएगा। ये क्लाइमेक्स है पूरी तकरीर का, पूरे मरकजी जुमला आ रहा है मेरी तकरीर का, ठीक है ना। इशारा किया, कालू कैफा नुकल्लिमु, ये कैसे बोलेगा? काला नहीं अब्दुल्ला, ईसा बोले मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वह जअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ना। मरियम लेके चली ईसा को। यहूदियों ने इतराज क्या किया? इतराज किया कि कुंवारी मरियम से बच्चा कैसे पैदा हुआ? अल्लाह ने निशानी बनाई कि मरियम के गोद से ईसा को बुलवा दिया। तो हमारी समझ में आ गया कि जो आलम अमर से हो वो मरियम की गोद से बोले, और जो खुद साहिबुल अमर हो वो मोहम्मद की गोद से बोले। आलम अमर उठते हुए हाथ, जो आलम अमर से हो वो मरियम की गोद से बोले, और जो मालिक अमर हो बयान तूल नहीं देना है मुझे बयान को। अब मैं जितना पढ़ना पढ़ दिया मैंने, अब आप पढ़वाएंगे कुछ जुमले तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और मौला अली का कदम नाम लेकर कदम को आगे रखता हूँ, और ये ईमान है कहीं ठोकर खाऊंगा तो अली मुझे सहारा जरूर देगा। कोई मुश्किल आएगी अली उसे हल भी कर देगा, और मुश्किलात में मैं मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए। अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। आबाद रहे आप, सलामत। खल्क वाले और हैं, सलामत रहे, अल्लाह आपकी समाजों को नजर से बताए। खल्क वाले और अमर वाले
और बस यही पैगाम था आज की मजलिस का। खल्क वालों को मत समझना अमर वालों के साथ, है ना। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। बयान जितना मुश्किल था आपने सुन लिया है। अब मैं 5-6 जुमले आपकी ज़ौक़ समात की नजर करता हुआ मसाइब तक आगे बढ़ जाऊंगा। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। खबरदार कभी इनकी जात, आपके जरिए सबको कह रहा हूँ, खबरदार कभी इनकी जातों को अपनी जात पे क़यास न करना, इसलिए वो और हैं। कभी इनकी जात का अपनी क़यास न करना, इसलिए वो और हैं, हम और हैं। अमर वाले और, खल्क वाले और, हमारी तख्लीक और, उनकी तख्लीक और, हमारी दीनत और, उनकी दीनत और, हमारी फजीलत और, उनकी फजीलत और। हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वो वहां से पढ़कर आते हैं। हम दुनिया में, बोलो नहीं बोलो, हम दुनिया में आगे थकना नहीं है, मैं थक जाऊंगा। हम दुनिया, मैंने कहा जितना पढ़ना था मैंने पढ़ दिया, अब आप पढ़वा रहे तो पढ़ाऊंगा। हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वो वहां से पढ़कर आते हैं। हमारा इल्म कसबी, उनका इल्म वहबी। सोना हमारी आदत, उनकी इबादत। जन्नत हमारे सारे अमाल की जगह, उनकी एक ज़रबत का बयाना। जिब्रील हमारे लिए मुकद्दस मलक, उनका नियाज़ बनने कदीम आना। नमाज हमारे लिए इबादत, उनके लिए दुरूद का बहाना। तो अली की जात को अपनी जात पे क़यास न करना, इसलिए कि हमारी नमाजें सूरज का इंतजार करती है और अली की नमाज का सूरज इंतजार करता है। भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ मिंबर से अली के चाहने वालों के चेहरे देखे। तो ये पहचान है, अली वालों की पहचान है कि मुनाफिक है कि मोमिन, रंग चेहरे का बता देगा। मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे आपको, ठीक है ना। बयान को आखिरी मरहूम से करीब करना है, तो खबरदार उनको अपनी जात में कभी कयास न करना। वो और हैं, हम और हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब खल्क और तख्लीक का जिक्र आया हुआ है। अब बयान आखिरी मरहलों में है, लेकिन जरा सी फिर बारीक सी बात है। कल अर्ज करूंगा, आज पढ़ दूं। मौला आबाद रखे। अच्छा देखो, अब नारे बहुत लगा दिए आपने, लगा दिए, लेकिन कभी ये नहीं कि खामोश होकर बैठ गए। जरा सी बारीक बारीक बात है। देखो, जब इंसान पैदा हुआ, दुनिया में आया, है ना, आम इंसान हमारा, तो एक ही जुमला कीमती है। अभी अब आखिरी कलमात है, आयतें वाला पढ़ी मैंने। अब एक फ़िक़्ही मसला बयान कर रहा हूँ, आपके दिलों में उतर जाए, और खाली फ़िक़्ही मसला नहीं, उसमें जो रुख है वो गौर करिएगा। मसला बयान हो गया, वो रुख निकल जाएगा, आप खुद नारे लगाएंगे, खुद आप जाने, मैं मसाइल पे आ जाऊँगा। अल्लाह ने जब इंसान पैदा हुआ तो गुस्ले विलादत को मुस्तहब रख के बताया कि ये नजिस नहीं है। पीछे वाले खामोश हो जाएंगे, आप बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ। मैंने कहा ना, ये आयत नहीं पढ़ रहा मैं, कोई लफाजे नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये फ़िक़्ही मसला है, इसको उसी बेदारी से सुनना जिस तरह अब तक सुनते हुए आए हैं। इसलिए मैंने शेयर भी दिया है, आप पढ़वा रहे हैं। अभी मेरी मजलिस खत्म हो चुकी थी, अब आपकी मजलिस है, आप पढ़वा रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो अल्लाह ने गुस्ले विलादत को, गुस्ले मौलूद को मुस्तहब रख के बतलाया कि ये नजिस नहीं है। वरना अगर ये बच्चा नजिस होता तो गुस्ले विलादत वाजिब। तो मुझे कहने दो कि मरने के बाद का गुस्ल वाजिब, पैदाइश मरने के बाद का गुस्ल वाजिब, पैदाइश के वक्त का गुस्ल मुस्तहब, ठीक है ना। तो इतनी बात तय हो गई कि मरने के बाद चाहे इंसान नजिस हो जाए, लेकिन पैदाइश के वक्त नजिस नहीं होता। अब सुनिएगा, इतनी आयतें पढ़ रहा था मैं। इस इंसान जो हम दुनिया में आए, इंसान आम बशर है ना, ये मुसाफिर है। इंसान मुसाफिर है, दुनिया में आए। अच्छा, मुसाफिर होता है तो उसके सफर की मंजिलें होती हैं। इंसान के इस सफर की बुनियादी 3 मंजिलें हैं। ये 3 मंजिलें सुने, और मैं बयान मुकम्मल कर रहा हूँ। पहली मंजिल है, तो जो करेगा, सुल्बे पिदर, बाप के सुल्ब पे रहा। महसूस करें जुमले को। पीछे मैं आयतें पढ़ चुका हूँ, दोबारा आयतें नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। बहुत सी आयतें भी और आज पढ़ सकता हूँ मैं, जुमले बयान कर, उनको वक्त नहीं है, मैं बयान खत्म हो चुका हूँ, मैं मसाइल पढ़ने। आपने साथ दे दिया मेरा, तो जुमले समझ करिएगा। इंसान मुसाफिर है, इस मुसाफिर के सफर की पूरी तरह बोलना है मेरे साथ साथ, अपील ना करना पड़े, साथ साथ।
पहली मंजिल सुल्बे पितर, बाप के सुल्बे रहा। दूसरी मंजिल रहम मातर, माँ की शक्ल में आया। तीसरी मंजिल ये दुनिया, इंसान दुनिया में आया। इंसान जब दुनिया में आता है, जब भी उसे गुस्ल दिया जाता है, जितना मन में बैठा हुआ है, बस ये आखिरी कलमा है, इंसान जब दुनिया से जाता है, जब भी उसे गुस्ल दिया जाता है ना, आता है जब भी गुस्ल, जाता है जब भी गुस्ल, है ना। लेकिन दोनों फर्क ये है कि गुस्ल विलादत है मुस्तहब, गुस्ल मय्यत है वाजिब, है ना। आया जब भी गुस्ल, गया जब भी गुस्ल। ना आया उस वक्त किसी काबिल था, न जब गया उस वक्त किसी काबिल। मौला बात रखे सलामत है। आया तो गुस्ल विलादत, गया तो जो गुस्ल वाजिब, है ना, गुस्ल मय्यत, है ना। लेकिन दोनों फर्क क्या है? पहला गुस्ल मुस्तहब है, जाने बाद वाला गुस्ल वाजिब है ना। तो गुस्ले विलादत, जो गुस्ले विलादत ने, समझो सुनने वाले की, गुस्ले मौलूद ने, गुस्ले विलादत ने मुस्तहब होके बताया कि बच्चा नजिस नहीं है। तो मुझे जुमला कहने दो कि जब तक सुल्बे बिदर में रहा, नजासतों के माहौल में रहा, अल्लाहु अकबर, जो सुनो, जब तक सुल्बे बिदर, जुमला में राय होने पाए, जब तक सुल्बे बिदर में रहा, नजासतों के, कुरान ने कहा है ना, नजासतों के माहौल में रहा। जब सुल्बे बिदर से माँ के पेट से दुनिया में आया तो पाक आया, है ना। तो मुझे कहने दो कि तख्लीक में अल्लाह ने माँ बाप दोनों का एहसान रखा, लेकिन तहारत में बाप का नहीं, तन्हा माँ का एहसान है। मौला बात रखे आपको सलामत रहे। मेरी बात पहुंची तो नहीं वालों तक, ये आखिरी कलम है, इसको सोचते रहना, सलामत रखते हुए हाथ। तख्लीक में माँ और बाप दोनों का एहसान है, लेकिन तहारत में बाप का नहीं, तन्हा माँ का एहसान है। आदि वालों जरा फैसला करो कि ये माँ बाप है कौन? एक मर्द है, एक औरत है ना। तख्लीक में अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों से काम लिया, लेकिन तहारत में बाप से और मर्द से नहीं, तन्हा औरत से काम लिया। यानी हमारी समझ में आ गया, अल्लाह ने मिजाज सन में, औरत के मिजाज में कोई ऐसा निजाम तहारत रखा है कि जब तहारत का काम लेता है तो औरत ही को जरिया बनाता है। हमारी तख्लीक में जब तहारत का काम लिया तो औरत को जरिया बनाया, और जिन्हें बनाया ही पाक था, जब उनकी तहारत का ऐलान किया तो किसी मर्द के जरिए नहीं, वहां भी औरत का जिक्र किया। हम फातिमा तो अबूहा, चादर में भंजतन है वास्ते फातिमा। समझे है? बहुत चाहिए बात, मिलके सारे इससे भी बुलंद तरीन सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमला बाकी था फजीलत का, कल गुफ्तगू होगी, मेरा साथ देंगे। मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा, मौला बात रखे, जरा सा अपनी आवाजों को बुलंद करना ताकि मेरे कानों में आवाजें आ जाए। हजार मन में बैठा हुआ है, अब मैं इसी जुमले को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ने मर्द और औरत के जरिए इंसान को पैदा किया, है ना। तो तकलीफ में मर्द और दोनों काम लिया, लेकिन तहारत में अल्लाह ने मर्द का नहीं, फकत औरत का हिस्सा रखा। तो ये वो मंजिल है उस औरत की, है ना, जिसके जरिए अल्लाह ने नजिस इंसान को पाक बनाया। जोर देना जुमले के ऊपर, ये मंजिल है उस औरत की जिसके जरिए अल्लाह ने नजिस इंसान को पाक बना दिया, है ना। लेकिन अजीब बात है, उस औरत को अल्लाह ने ना बेटी कहा ना बहन कहा। जुमला मुकम्मल हो गया, ऐसे नहीं दूंगा मैं जुमला पूरी ताकत से लेना मिंबर से पूरे साथ। तो अजीब बात यह है कि उस औरत को अल्लाह ने ना बहन कहा ना बेटी कहा, उसे अल्लाह ने माँ बनाया। यानी ये वो औरत है जिसको अल्लाह ने माँ का नाम दिया। ये वो हस्ती है जिसको माँ कहते हैं, जिसके जरिए नजिस इंसान को अल्लाह ने पाक बना दिया। अब हमारी समझ में आ गया कि अल्लाह जब तहारत का काम लेता है तो उसे माँ बनाता है। मालिक
तो शरफा बैठे हुए हैं। जब किसी के यहाँ कोई मौत होती है, कोई मरता है, तो घर वाले जो उसके वरसा हैं वो घर में, अपने मकान में, हुजरे में, कमरे में सफ़ेद चादर बिछाते हैं कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। मेरी बीवी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। फिजा से कहा, फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। कहा, बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए हैं। देखो बड़ी कुर्बानियां हैं खानदान ज़हरा की दीन मुस्तफ़ा पर। हुसैन ने करबला के मैदान में फ़कत अपना गला नहीं दिया, 72 गले दिए, सूखे गले, प्यासे गले, अब्बास का गला, अली अकबर का गला। लेकिन रोने वालों, ये वो गले हैं जो काटे गए। हुसैन ने करबला में एक गला और दिया जो काटा तो नहीं गया, लेकिन रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया गया। बानिया मजलिस ने मुझसे कहा है, बीबी के कुछ शहादत के मसाइब के जुमले। आपकी भी बेटियां होंगी, खुदा उनको आबाद रखे, उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में। इतनी लाडली बेटी थी कि जब तक हुसैन उसे कंधे पर लेकर लोरियां न सुनाए, बच्ची को नींद नहीं आती थी। थपकियां देते जाते थे और ये कहते जाते थे कि वो घर हुसैन के लिए बेकार है जिसमें हुसैन की छोटी बच्ची ना हो। उस बच्ची को हुसैन खैमे के दर पर छोड़कर गए। बच्ची ने तमाचे खाए, हुसैन वापस नहीं आए। बच्ची के कान से गोशवारा नोचा गया, हुसैन वापस नहीं आए। बच्ची के कुर्ते के दामन में आग लगी, हुसैन वापस नहीं आए। मख्तर निगार ने लिखा कि जब खैमों में आग लगी तो शिमर मलऊन एक खैमे में दाखिल हुआ। शिमर ने देखा कि एक बच्ची बैठी हुई है, एक मुसल्ला बिछा हुआ है, मिट्टी का एक ढेर रखा है। कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं हुसैन की बेटी हूँ। कहा, यह मुसल्ला कैसा है? कहा, मेरा बाबा वापस आकर नमाज असर पढ़ेगा। कहा, यह मिट्टी का ढेर कैसा है? कहा, तुझे नहीं मालूम, 3 दिन से हमारे खैमों में पानी नहीं है, मेरा बाबा वापस आकर तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। ये वो मंजिल थी जब शिमर लाइन ने मेरी शहजादी को तमाचा मारा। और अब करबला में सूरज डूब गया, शाम गरीबा आ गई। अहले हरम जले हुए खैमों के दरमियान बैठे हैं। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने यह महसूस किया कि बाप के सीने पर सोने वाली बच्ची नहीं है। कहा, उम्मे कुलसूम, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है? खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगा दे। कहा, नहीं बहन, उम्मे कुलसूम तुम दाहिनी तरफ जाओ, मैं बाईं तरफ जाती हूँ, इसलिए कि भाई रुखसत आखिर के वक्त उसे मेरे सुपुर्द करके गया था। दोनों बेटियां अली की शाम गरीबा में आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना, अगर हमारी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। लेकिन रोने वालों, बच्ची तो पहले ही कह चुकी थी कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। बच्ची को नींद आ रही है, बच्ची अपने बाप के सीने पर सोने की आदी है। मुझे बताओ रोने वालों, तुम रो रहे हो, तुम्हारी आवाजें मेरे कानों तक आ रही हैं। अब बच्ची कहाँ मिलेगी? जब नींद आने लगी ना तो बच्ची आई मैदान में, अंधेरा था और देखो बेसर के लाशों में किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। आई और आके कहती है, ऐना अभी, ऐना अभी, मेरा बाबा किधर है, मेरा बाबा किधर है? जब कोई आवाज ना आई तो रुके कहने लगी, बाबा तुम कहाँ हो? मुझे नींद आ रही है, मैं कैसे तुम्हारे सीने तक आऊं? एक पता कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया, बेटी मेरे पास आ जा। कहते हैं कि बच्ची सीने पर सो गई, लेकिन मुझे माफ करना, सीने में तो हुसैन के इतने तीर थे कि बच्ची को सीने पिदर तो ना मिला।
पहलू में कहीं जगह मिली और बच्ची सो गई। शिमिर गुजरा, शिमिर ने गुस्ताखी की, बच्ची की आंख खुली, बढ़कर कहने लगी शिमिर मुझे ताजियाने ना मारा, शिमिर मुझे ताजियाने ना मारा। कहा जाओ सकीना, जाओ अपने बुजुर्ग के पास जाओ। कहने लगी शिमिर मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे। आप शिमिर ने डांटा, सकीना छोटे बच्चे जंगलों में लाशों के करीब रातें नहीं गुजारते, जाओ अपने बुजुर्गों के पास। बच्ची रोने लगी, कहने लगी शिमिर मुझे मेरे बाबा के लाशे के पास रहने दे, मुझे 3 तमन्नाएं पूरी करना है। शिमिर घबरा गया, कहा सकीना वो 3 तमन्नाएं क्या हैं? कहा मेरी बच्ची की तुरंत सुनेंगे। कहा मेरी पहली तमन्ना यह है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात से पानी लाऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। सुन लिया आपने? मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा का लाशा ऊनिया पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुनकर लाऊंगी, बाबा के लाशे पर डालूंगी। और मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा की नमाज़े जनाजा नहीं हुई, मैं रास्ते में बैठ जाऊंगी, शायद कोई काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी, ऐ काफिले वालों, मातल गरीब, एक गरीब मर गया, आकर उसकी नमाज। जब काफिला लुटकर मदीने आया है ना, और पुरसा देने वालियों ने बीबी ज़ैनब को पुरसा दे दिया, तो एक बूढ़ी औरत ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि बीबी आप पर मुसीबतें तो बड़ी आई, सुनना, लेकिन बीबी आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मैं कैसे मसाइब पढ़ूं? बीबी का जुमला सुनोगे? ये सुनना था कि बीबी चीख मार के रोने लगी और कहा सुन बूढ़ी औरत, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदान शाम की मगरिब थी। कहा बीबी वो जिंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? खुदा तुम्हें शाम की खबर नसीब करे, खुदा तुम्हें शाम की खबर की ज़ियारत नसीब करे। कहा बात यह है कि जैसे ही सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ऐसे ही किसी लम्हे में, ऐसे ही किसी वक्त में शहजादी ज़ैनब सो रही है, बच्ची तमाचे खाकर सो रही है, आराम कर रही है। मख्तर कहता है एक मरतबा रात को शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया, हाथ पर हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है, पूछा बेटी क्या तलाश कर रही है? कहा पुप्पी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। कहा बेटी तेरा बाबा तो मारा गया? कहा नहीं पुप्पी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यहीं था। शहजादी उठ के बैठ गई, कहा नहीं पुप्पी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यहीं था। और पुप्पी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और पुप्पी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी ये तेरे दादा हैदरे करदार है, ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है। सुने बच्ची का जुमला, और पुप्पी अम्मा मुझे मेरी दादी ने अपनी गोद में बिठलाया था, मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझसे पूछा था बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? सैलानियां उठ के बैठ गई, बच्ची को दिलासा दिया कि रो रही है शायद बच्ची बहल जाए। मैं आप जुमला पढ़ रहा हूँ, सुभान जुमले को पूरी हसासियत के साथ। शहजादी ज़ैनब ने बच्ची को गोद में लिया, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। बच्ची उम्मे कुलसूम की गोद में गई, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। बच्ची उम्मे फरमा के पास आई, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। थपकियां मिलती रही, लेकिन बच्ची का रोना बंद न हुआ। एक बटा मख्तर ने लिखा कि मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद जंजीरों का लंगर थाम के उठा। कहा फूफी अम्मा बच्ची को मुझे दे दे, शायद बच्ची सो जाए। रोने वाला हुसैन की यतीमा ज़ैनब की गोद से सज्जाद की गोद में आई, सज्जाद ने थपकियां दी और मख्तर ने लिखा कि बच्ची वाकईन सो गई। पुकार के कहा फूफी अम्मा बच्ची सो गई, आकर इसे ले जाए। शहजादी करीब आई, बच्ची को अपनी गोद